प्रवचन दिया वो बहुत सिद्धांत के अनुसार दिया प्रवचन। तो अभी चूँकि गौर पूर्णिमा आ रही है तो हमें कुछ कथा, उनका जो चरित्र है तो उसको हम सुनेंगे। तो सनातन गोस्वामी का चैतन्य महाप्रभु से जो मिलन हुआ तो उसके पहले की कुछ घटनाओं से जो है मैं इस चैतन्य चरितामृत में आपको जल्दी ही बताऊंगा। तो सनातन गोस्वामी किसी प्रकार से जो मुसलमान शासक था हुसैन शाह है, तो उसके जो है जेल से किसी प्रकार से छूट गए और भाग रहे हैं, जेल से निकल करके भाग रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु से उनको मिलना है। और उनको पता नहीं है कि चैतन्य महाप्रभु कहाँ हैं, तो वो सोच रहे हैं कि जगन्नाथपुरी में होंगे, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। तो वहाँ से हाजीपुर एक स्थान है, वहाँ पर जब पहुँचे तो उनके जो जीजा थे श्रीकांत, तो वो मिले और उन्होंने मतलब कहा कि ये सब स्वर्ण मुद्राएं रखो और ये सब करो। तो उन्होंने जो है मतलब मना कर दिया, बोले कि मैं जो है तुरंत निकलना है। तो फिर श्रीकांत जो है उनको बहुत आग्रह करके एक ऊनी कंबल दे देते हैं और गंगा पार जाने में सहायता करते हैं। सनातन गोस्वामी बिल्कुल रुकना नहीं चाहते हैं, गंगा पार हो जाते हैं और फिर वाराणसी आ गए। अब सनातन गोस्वामी वाराणसी आ गए, उनको पता नहीं है कि भगवान चैतन्य वाराणसी में ही हैं। तो भगवान की इतनी मतलब कृपा थी कि उनको उसी समय समाचार मिला कि चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में आए। तो सोचिए कितनी खुशी होगी किसी व्यक्ति को कि वो नहीं जानते, जिनसे मिलना चाहते हैं वो बनारस में ही, और ये जो है बनारस में आ गए। उस समय कोई मोबाइल नहीं था, कोई साधन नहीं था कि मतलब पता चले कि कौन कहाँ पर है। तो बनारस में आ गए तो सनातन गोस्वामी को जो है मतलब बड़ी खुशी हुई कि भगवान जो है मुझे रास्ते में ही मिल गए। तो चंद्रशेखर के घर में चैतन्य महाप्रभु ठहरे हुए हैं। तो सनातन गोस्वामी चंद्रशेखर के दरवाजे के पास बैठ गए। अब देखिए सनातन गोस्वामी स्वयं चैतन्य महाप्रभु से मिलने नहीं जा रहे हैं, द्वार पर बैठे हुए हैं। क्यों द्वार पर बैठे हुए हैं? क्योंकि घर के अंदर जाएं वो तो बहुत अशुद्ध अवस्था है। वो जो है रास्ते में जो भाग करके आए हैं तो उनके कपड़े भी जो है शुद्ध नहीं हैं, सब अपवित्र हैं और उनका शरीर भी अपवित्र है। अब कैसे जाएं घर में? तो घर के द्वार पर बैठे हुए हैं और चैतन्य महाप्रभु अंतर्यामी हैं तो जान गए और चंद्रशेखर से कहते हैं कि एक वैष्णव दरवाजे पर बैठा हुआ है और उसे अंदर बुला लो। अब चंद्रशेखर दरवाजे पर गए तो कोई वैष्णव नहीं था। तो फिर चंद्रशेखर अंदर आए, महाप्रभु से कहते हैं कोई वैष्णव नहीं है। तो महाप्रभु पूछते हैं क्या दरवाजे पर कोई है? तो उनका एक मुसलमान फ़कीर। तो दाढ़ी मूछें खूब बढ़ गई तो फिर वो मुसलमान फ़कीर जैसा लग रहा है, तो मुसलमान फ़कीर है ना। तो भगवान कहते हैं उसको ले आओ। तो फिर सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि हे दरवेश आप अंदर आइए। दरवेश से मुसलमान फ़कीर को बोलते हैं हे दरवेश आप अंदर आइए। तो आनंदपूर्वक सनातन गोस्वामी जब पहुँचे तो भगवान जो है जैसे ही देखते आंगन में आए हैं तो तुरंत दौड़ करके गए। भगवान का कितना गुण है कि सनातन गोस्वामी से मिलने के दौड़ करके आंगन में गए, आलिंगन किया और चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श पाते ही सनातन गोस्वामी प्रेम आविष्ट हो गए। प्रेम का आवेश, भगवान के शरीर में इतना प्रेम का जो है विद्युत आवेश है कि आवेश जो है जैसे ही आलिंगन किया तो प्रेम का विद्युत आवेश एकदम आ गया। रुद्रवाणी में कहते हैं प्रभु आप मेरा स्पर्श ना करिए, क्योंकि नहाए भी नहीं, स्नान भी नहीं किया और सब वस्त्र भी शुद्ध हैं। ये महाप्रभु जो है गले लग करके बहुत रो रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। और चंद्रशेखर बहुत चकित हो रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु क्या एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहे हैं और आलिंगन कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ऐसे देखने में नीच लग रहा है, बहुत अशुद्ध लग रहा है। और भगवान जो है चंद्रशेखर का हाथ पकड़ करके भीतर ले गए और ऊंचे आसन पर बिठाया। यहाँ पर लिखा है तार हाथ धरे। हाँ, तो सनातन गोस्वामी का होगा। सनातन गोस्वामी को आसन पर बिठाया और दिव्य हाथों से सनातन गोस्वामी को जो है भगवान क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, उनके शरीर को साफ कर रहे हैं। और सनातन गोस्वामी कहते हैं प्रभु आप मेरा स्पर्श ना करिए। तो भगवान क्या कहते हैं, देखिए भगवान क्या कहते हैं कि मैं अपने को पवित्र बनाने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ। भगवान जो है इस कितनी बड़ी शिक्षा दे रहे हैं, मैं अपने को पवित्र बनाने के लिए तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूँ। तुम्हारी भक्ति के बल से पूरा ब्रह्मांड शुद्ध हो सकता है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु कुछ श्लोक
भी जो है उद्धृत करते हैं अपनी बात को पुष्ट करने के लिए। फिर भगवान कहते हैं तुम्हें देख करके, तुम्हारा स्पर्श करके और तुम्हारे गुणों का गान करके कोई व्यक्ति अपने जीवन को सफल करेगा। ऐसा कह करके भगवान कहते हैं सनातन तुम सुनो, कृष्ण बड़े दयामय हैं और पतितों के उद्धारक हैं, और तुम्हें कृष्ण ने गहरे नरक से बचा लिया है, दया के सागर हैं। तो सनातन ने क्या उत्तर दिया, मैं कृष्ण को नहीं जानता, क्योंकि भगवान चैतन्य महापुरुष साक्षात है। तो उनका मैं कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो केवल आपकी कृपा को जानता हूँ, आपकी कृपा से मैं बंदी गृह से मुक्त हुआ हूँ। तो सनातन गोस्वामी का जो है इशारा यही है कि आप साक्षात कृष्ण हैं। लेकिन चैतन्य महापुरुष चूँकि इस बात को छिपा रहे हैं, तो इसलिए सनातन गोस्वामी सीधे चैतन्य महापुरुष नहीं कह सकते कि आप साक्षात कृष्ण हैं। लेकिन क्या कहा कि मैं कृष्ण को नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ कि आपकी कृपा से मैं मुक्त हुआ हूँ। तो फिर भगवान पूछते हैं किस प्रकार से छोटे। अब भगवान चैतन्य जो है अपने इस बात को छिपाना चाहते हैं, इसलिए इस बात का उत्तर ही नहीं दिया और बात बदल दी। तो सनातन गोस्वामी बताना चाहते हैं कि आप ही साक्षात कृष्ण हैं, तो चैतन्य महापुरुष छिपा रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी की बात का उत्तर ना दे करके कहते हैं कि ऐसा बताओ कैसे तुम जो है छोटे कारागार से हैं। और फिर चैतन्य महाप्रभु को जो है सनातन गोस्वामी पूरी कथा सुनाते हैं, और चैतन्य महाप्रभु आदेश से तपन मिश्र और चंद्रशेखर दोनों मिले, और फिर चंद्रशेखर को बुला करके कहा कि इनको अपने साथ ले जाओ और इनकी वेशभूषा भी जो है उतारो, है ना, इनका जो है छौर कराओ, इनका वेश दूर करो। तो इनको सनातन गोस्वामी ने छौर कर्म कराया। छौर कर्म यानी छोरे से जो मुंडन होता है उसको छौर कर्म कहते हैं। तो फिर गंगा स्नान कराए और नए वस्त्र दिए, तो नए वस्त्र नहीं लिए, सनातन गोस्वामी ने नए वस्त्र नहीं लिए हैं। और चैतन्य महाप्रभु को बड़ा आनंद हुआ इस बात से कि सनातन इतने विरक्त हैं कि नए वस्त्र नहीं ग्रहण कर रहे हैं। फिर सनातन गोस्वामी का जो है दोपहर में स्नान के बाद चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को अपने साथ ले गए तपन मिश्र के घर में भिक्षा करने के लिए, और भोजन के लिए बैठे। तपन मिश्र से कहा कि सनातन को भी भोजन प्रदान करिए। तो तपन ने कहा कि नहीं, अभी वो कुछ कार्य करेंगे और भोजन समाप्त होने पर सनातन को जो है शेष प्रसाद दूंगा। तपन मिश्र का ये कहना है कि आपका जो उच्छिष्ट है वो सनातन प्राप्त करेंगे। तो ये सीधे नहीं कहा, ये कहा कि आपके भोजन के बाद सनातन प्राप्त करेंगे। तो फिर भोजन के बाद चैतन्य महाप्रभु ने विश्राम किया और भगवान चैतन्य का उच्छिष्ट भोजन सनातन गोस्वामी को जो है तपन मिश्र ने दिया, और फिर नया वस्त्र दिया। तो सनातन ने नहीं लिया और कहा कि अगर आप वस्त्र देना चाहते तो अपना पहना हुआ कोई पुराना वस्त्र दे दीजिए। तो एक पुरानी धोती दी तपन मिश्र ने, तो उसके फाड़ करके 2 अंगोछे बनाए यानी गमछे, और 1 कौपिन बनाई, है ना। तो फिर परिचय गया, भगवान चैतन्य ने महाराष्ट्रीय ब्राह्मण से सनातन गोस्वामी का परिचय कराया और कहा कि आप जो है जब तक काशी में हैं आप मेरे घर में मधुकरी कराओ। तो जो है सनातन गोस्वामी कहते हैं कि नहीं, मधुकरी की विधि तो यही है कि अलग अलग घरों से मैं थोड़ा थोड़ा ग्रहण करूं, मैं एक घर में पूरा भोजन कैसे स्वीकार करूं। तो चैतन्य महाप्रभु बड़े खुश हुए कि सनातन इतने विरक्त हैं कि एक घर में जो है पूरा भोजन नहीं लेना चाहते, लेकिन बार बार कंबल को देख रहे हैं। क्योंकि जब सनातन का इतना वैराग्य है तो नया कंबल क्यों धारण किए। तो भगवान चैतन्य सनातन के कंबल को बार बार देख रहे हैं कि सनातन जो है इसको क्यों। तो सनातन समझ गए, भगवान बताना नहीं चाहते सनातन को कि ये कुछ कमी है सनातन की, इनकी विरक्ति में कुछ कमी है कि नया कंबल लिए हैं। तो त्यागने के विचार में जो है अब गंगा नदी के किनारे गए और बंगाली साधु से जो है उन्होंने वो गुदरी मांग ली। वो बंगाली साधु जो है बड़ा चकित हो गया, और वो सोचता है कि आप मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हैं। सनातन कहते हैं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप कंबल ले लो, मुझे पुरानी गुदड़ी दे दो। तो जब चैतन्य महाप्रभु पास आए और वो पुरानी गुदड़ी उड़े हुए थे, तो फिर भगवान कहते हैं कि तुम्हारा ऊनी कंबल कहाँ गया। तो सनातन ने पूरी कहानी सुनाई। तो फिर भगवान जो है कहते हैं कि अब तुम्हारी आसक्ति पूरी खंडित हो गई है, तो तुम्हारा जो है आसक्ति का अंतिम चिन्ह भी समाप्त हो गया है। इसके बाद जो है भगवान चैतन्य जो है मतलब उसकी विरक्ति के संबंध में और कुछ बातें बताते हैं,
और फिर सनातन ने जो है प्रसन्न होकर के चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा करते हैं और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। और फिर सनातन ने जो है दीनतापूर्वक उनके चरण पकड़े भगवान के और अपनी बड़ी निंदा की कि मैं निम्न परिवार में पैदा हुआ, मेरे संगी भी निम्न हैं और मैं जो अपना हित अहित कुछ भी नहीं जानता हूँ और मुझे लोग जो है बड़ा पंडित मानते हैं और मैं उस बात को सोचता हूँ कि हाँ मैं सचमुच बड़ा पंडित हूँ। और सनातन गोस्वामी जो है फिर कहते हैं मैं कौन हूँ, मुझे तीनों ताप क्यों कष्ट देते हैं, मैं नहीं जानता हूँ। तो इस तरह से जब सनातन प्रश्न करते हैं तो फिर भगवान चैतन्य ये श्लोक बोलते हैं, कृष्ण शक्ति धार तुम्हें जान तत्व भाव, कि कृष्ण की शक्ति तुम्हारे पास है और तुम कृष्ण के तत्व को जानते हो। तो जान करके भी तुम जो है मुझे जो प्रश्न पूछ रहे हो ये ज्ञान को दृढ़ करने के लिए पूछ रहे हो। ये साधु का स्वभाव, साधु का ये स्वभाव होता है कि वो जानता भी है तो भी अपने ज्ञान को और पक्का करने के लिए प्रश्न पूछता है। तो इससे मतलब हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रश्नोत्तर के समय भी हमें उठ के नहीं जाना चाहिए। कोई व्यक्ति अगर प्रश्न करता है और मैं अगर जानता हूँ वो प्रश्न का उत्तर तो भी मुझे सुनना चाहिए। तो प्रश्नोत्तर का जो समय होता है क्लास के बाद में, तो उसमें एक व्यक्ति अगर प्रश्न करता है तो उससे सबका लाभ होता है। ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये प्रश्न मेरा तो नहीं है, मैं तो उत्तर जानता हूँ और मुझे उत्तर सुनने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दृढ़ता के लिए हमें बार बार उस ज्ञान को सुनना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु जो है सनातन गोस्वामी के माध्यम से हमें शिक्षा दे रहे हैं कि सनातन गोस्वामी प्रश्न कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तुम सब जानते हो। तो चैतन्य महाप्रभु के तुम सब जानते हो, वास्तव में संकेत यह है कि सनातन गोस्वामी जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण है। तो यही सबसे बड़ा जो है ज्ञान है जो सनातन गोस्वामी के पास है। कि चैतन्य महाप्रभु इस बात को छिपा रहे हैं, इसलिए सनातन गोस्वामी भी सीधे चैतन्य महाप्रभु से नहीं कह सकते कि आप साक्षात कृष्ण हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु का संकेत यही है कि अगर कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान जान ले तो वो फिर जो है सब कुछ जान सकता है, क्योंकि उसने जय कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। जो कृष्ण के तत्व को जानता है वो गुरु है। तो ये जो है सनातन गोस्वामी का मिलन चैतन्य महाप्रभु के साथ में हुआ, जिसमें बड़ी अद्भुत घटनाएं हैं और चैतन्य महाप्रभु लीला का प्रकाश होता है। धन्यवाद। श्री गौर कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की जय, गौर निताई की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, प्रहलाद नरसिंह देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।